सीक्रेट 7 का रोमांचक कारनामा बाय एनेट ब्लाइटन। चैप्टर 9। एक अच्छी योजना और निराशा। कलाबाज गुलाटियां खाते और कूदते हुए पर्दे के पीछे से रिंग के अंदर आए। एक ने तो अपने शरीर को इतना पीछे झुका लिया कि वह अपने सिर को पैरों के बीच से पकड़े हुए था। यह सचमुच बहुत अजीब लग रहा था। पीटर ने पास बैठे कॉलिन को कोनी मारी। कॉलिन, उस कलाबाज को देखो, जिसका सिर उसके पैरों के बीच में है। उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। वह उसी आदमी की तरह दिख रहा है जिसे मैंने झाड़ी के पीछे देखा था, और इस कलाबाज के बाल भी काले हैं। कॉलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वही हो सकता है। बाकी सबकी मूछें हैं। हम उसे गौर से देखते हैं। हमें यह पता लगाना है कि क्या वह सचमुच किसी दीवार को फांद सकता है और उसके ऊपर जा सकता है। सीक्रेट 7 के सभी सदस्यों ने उसी कलाबाज पर आंखें जमाए रखी। बाकी सभी कलाबाज मूछ वाले थे, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यही कलाबाज चोर हो सकता था। उसके बाल काले थे और उसकी मूछें भी नहीं थी। क्या वह ऊंचा कूद सकता है? क्या वह कोई ऐसा करतब दिखाएगा जिससे यह पता चल सके कि वह कूदकर आसानी से ऊंची दीवार के ऊपर जा सकता है? वे उत्सुकता से उसकी एक एक हरकत देख रहे थे। बिना मूछ वाला कलाबाज बाकी कलाबाजों से अच्छा था। वह पंख की तरह हल्का और लचीला था। रिंग में कूदते समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हैं। वह 2 सिरों पर बंधी ऊंची रस्सी पर चलने में भी निपुण था। एक लंबी सीढ़ी लगाई गई और टेंट की छत से लटकते एक तार पर बांध दी गई। बच्चों ने देखा कि कलाबाज उस सीढ़ी पर फुदकता हुआ चढ़ गया। सीक्रेट 7 के सभी सदस्य तत्काल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाँ, अगर वह इस सीढ़ी को अपने हाथ पैर से छुए बिना इस तरह से चढ़ सकता है तो निश्चित रूप से 3 मीटर ऊंची दीवार भी कूद सकता है। जेनेट ने पीटर से फुसफुसाकर कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि चोर यही है। पीटर ने अपना सिर हिलाया। उसे भी यकीन था। उसे तो इतना यकीन था कि इसके बाद वह चोर की तलाश करने की बजाय सर्कस का पूरा आनंद लेने लगा। मन ही मन में फैसला कर चुका था कि चोर यही कलाबाज है। सर्कस मजेदार था। इसमें फिर करतब दिखाने वाले भालू आए। भालू मजे से आपस में मुक्केबाजी कर रहे थे और रिंग मास्टर उन्हें आदेश दे रहा था। एक छोटा भालू तो अपने रिंग मास्टर को इतना पसंद करता था कि वह उसके पैरों से लिपट गया और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यह देखकर जेनेट की इच्छा हुई कि काश उसके पास भी ऐसा छोटा सा पालतू भालू होता। उसने पैम से कहा, वह एक बड़े टेडी बियर की तरह दिख रहा है। पैम ने हाँ में सिर हिलाया। एक बार फिर 3 जोकर आए। उसके बाद पैर बांसे पर चलने वाले 2 कलाकार भी आए। पैर बांसे पर चलने वाले बड़े ही मजेदार दिख रहे थे। उन्होंने अपने पैर बांसे पर लंबे पजामे पहन रखे थे, इसलिए वह बहुत लंबे दिख रहे थे। वह सख्त चाल में चल रहे थे। छोटे जोकर उन्हें चिढ़ा रहे थे और उन पर हंस रहे थे। फिर एक मजबूत पिंजरे में शेर को लाया गया जो गुर्रा रहा था। जेनेट डर के मारे पीछे टिककर बैठ गई। उसने कहा, मुझे यह पसंद नहीं है। भगवान ने शेरों को तमाशा दिखाने के लिए नहीं बनाया। पिंजरों में वे बेवकूफ दिखते हैं। अरे अरे, उस शेर को तो देखो, वह अपने स्टूल तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं जानती हूँ कि वो रिंग मास्टर पर हमला करने वाला है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वह बाकी शेरों के साथ करतब दिखाता रहा। बाद में शेर गुर्राते हुए दूर चले गए। फिर एक बड़ा हाथी अंदर आया और अपने महावत के साथ क्रिकेट खेलने लगा। उसे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। जब हाथी ने लगातार 6 बार दर्शकों की तरफ गेंद मारी तो सभी ने जोरदार तालियां बजाई। कुल मिलाकर सर्कस में सीक्रेट 7 के सभी बच्चों को बहुत मजा आया। सर्कस खत्म होने पर जब वे मैदान में वापस लौटे तो वे दुखी हो गए। जेनेट बोली, अगर हमें हर बार सर्कस में चोरों की तलाश करनी पड़े तो यह कितना मजेदार रहेगा। पीटर, तुम्हें क्या लगता है? क्या वह काले बालों और मूछों वाला कलाबाज चोर है? दरअसल यही कलाबाज चोर हो सकता है। हाँ, बाकी सभी की तो मूछें थी। पीटर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम अभी जाकर उससे बात करें। बातों ही बातों में शायद वह कोई ऐसी चीज बोल दे जिससे हमें मदद मिल सके। जॉर्ज ने पूछा, लेकिन हम क्या बहाना बनाएंगे? ओह, चलकर उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं, पीटर बोला। इससे उसे हम पर शक भी नहीं होगा। सभी ने पीटर की प्रशंसा की। कितना बढ़िया विचार था। बाकी किसी के मन में इतना बढ़िया विचार नहीं आया था। बारबरा धीरे से बोली, देखो, वही कलाबाज वहां पर भालुओं के प्रशिक्षक से बात कर रहा है। हाँ, वही है। पीटर, करीब से देखने पर क्या वह तुम्हें उस चोर जैसा लगता है? पीटर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मुझे तो उस चोर जैसा ही लगता है। चलो हम बहादुरी से उसके पास चलते हैं और ऑटोग्राफ मांगते हैं। अपने आंख कान खुले रखना। वे सब उस कलाबाज के पास पहुंचे। वह हैरानी से उनकी तरफ मुड़ा और उनसे मुस्कुराकर पूछा, बच्चों, क्या चाहते हो? क्या मुझसे रस्सी पर चलना सीखना चाहते हो? पीटर ने कहा, नहीं, हमें तो आपका ऑटोग्राफ चाहिए। उन्होंने उस आदमी को बहुत गौर से देखा। वह रिंग में जितना जवान लग रहा था, करीब से वह उससे ज्यादा उम्र का दिख रहा था। कलाबाज हंसा। उसने एक बड़े लाल रुमाल से अपना माथा पोंछा।
उसने कहा, टेंट में काफ़ी गर्मी है, हाँ मैं तुम्हें ऑटोग्राफ देता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी विग तो उतार लेने दो, इसमें मेरा सिर उबलने लगा है। बच्चों को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसने अपने काले बाल ढीले किए और उन्हें उठाकर उतार दिया। यह एक विग थी और इसके नीचे कलाबाज का सिर पूरी तरह गंजा था। यह तो बड़ी निराशा की बात थी। आगे क्या होता है इसके लिए अगली कहानी का वेट करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल